मैं सुरेंद्र कुमार सैनी अध्यक्ष पद की शपथ लेता हूँ। यह सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं संविधान और कानून का सम्मान का निर्वहन करूँगा और बिना किसी भय या पक्षपात, स्नेह या द्वेष के सभी प्रकार के लोगों के प्रति सही व्यवहार करूँगा। चुनाव में सपना था कि भ्रष्टाचार मुक्त नवलगढ़ बनाएंगे, क्योंकि हर मंच पर हम सब लोग कहते थे कि भ्रष्टाचार मुक्त नवलगढ़ बनाएंगे, क्योंकि पिछले 4 साल में क्या क्या हुआ आप सब लोग जानते हो। नजराना जोड़े जैसी एक हमारी धरोहर को नुकसान पहुंचाने का काम किया, उसके हर व्यक्ति के मन में ये थी कि नवलगढ़ में कोई राज नहीं हो रहा, ये भ्रष्टाचार का राज है। और हम सब लोगों ने हर मंच पे ये कहा था कि नवलगढ़ को भय मुक्त नवलगढ़ देंगे और भ्रष्टाचार मुक्त नवलगढ़ देंगे। इसी दिशा में विधायक जी ने पहला कदम उठाते हुए नवलगढ़ नगर पालिका को आपको भ्रष्टाचार मुक्त बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और मुझे आपने ये बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ और पूरे नवलगढ़ के 36 गाँव के लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि पहले भी 5 साल मुझे मौका मिला, चाहे मैंने किसी के भी साथ काम किया, लेकिन एक भी काम ऐसा नहीं किया कि आपको शर्म से झुकना पड़े। किसी प्रकार का किसी भी व्यक्ति का अनादर नहीं किया, सभी लोगों को साथ लेके काम किया 45 के 45 वार्डों में। और उसी का परिणाम है कि आज आप सब लोगों की साथ से, आपके प्रेम से मुझे दोबारा नगर पालिका की सेवा करने का मौका मिला है। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि कोई भी आपको कहीं भी आपको ये शर्मसार नहीं होना पड़ेगा कि आपके चेयरमैन नहीं यहाँ पे। नगर पालिका में हम सब की जिम्मेदारी है पूरे शहर की व्यवस्था बनाना, हर पार्षद का मान सम्मान करना, हर लोगों के जो भी समस्याएं हैं उनसे निदान देना हम ये नगर पालिका चेयरमैन की जिम्मेदारी होती है। मैं उसे बखूबे आपके इन सपनों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगा। और क्योंकि नवलगढ़ में पिछले 4 साल में क्यों मैं भी पार्षद रहा हूँ, मेरी धर्मपत्नी भी पार्षद रही है, लेकिन सफाई के लिए भी लोगों को तरसना पड़ा है और मेरे जैसे पूर्व चेयरमैन को भी तरसना पड़ा है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूँ किसी को भी पूरे नवलगढ़ की व्यवस्था विधायक महोदय के मार्गदर्शन में जो रोडों की जो दुर्दशा हो रखी है, क्योंकि एक बार नवलगढ़ से लगने लगा था कि अच्छा शहर है, लेकिन इन 4 साल में इन्होंने जिसको खोद इसको स्थिति की है, जो भ्रष्टाचार मुक्त की है, रोडें बड़ी जो 2-4-6 महीने में उखड़ गई, सब इन सब को हम जल्दी ही विधायक जी के आदेश से इनके मार्गदर्शन में 2-3 महीने में नवलगढ़ को वापस अपनी सांस्कृतिक धरोहर के लिए पहचाने जाने वाला नवलगढ़, क्योंकि यहाँ बहुत से लोग बाहर से आते हैं, उन सबको गर्व होना चाहिए कि बीजेपी के राज में, आदरणीय विक्रम सिंह जी के राज में नवलगढ़ किस प्रकार से साफ सुथरा और सुंदर शहर है, ऐसा बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। और निश्चित रूप से महीने 2 महीने में इसको इतना अच्छा बना देंगे कि आप लोगों को गर्व होगा कि हमने विक्रम सिंह जी को विधायक बनाकर अपने आप में बहुत बड़ा काम किया, अपने आप में गर्व महसूस आप लोग। इन शब्दों में धन्यवाद करूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति को इतना काम करने के बाद भी, क्योंकि अब ये निलंबन हुआ तो पूर्व विधायक उन्होंने कहा कि ये तो लोकतंत्र की हत्या है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जिस दिन हम निर्विरोध पार्षद बढ़े उस दिन हमारे सर्टिफिकेट भी खोस लिए गए थे। इस लोकतंत्र की हत्या तो उस दिन थी। धोखे में रखकर बाड़ेबंदी जयपुर में कहीं किसी होटल में कर दी दूर दराज, और वहाँ ईमानदारी से हमारे पार्षद बैठे हैं, लगभग 30-35 पार्षद यहाँ बैठे होंगे। उनको पूछो, एक भी पार्षद को अगर ये पूछा गया कि मैं किसी को अध्यक्ष बनाऊं, एक भी पार्षद की कोई राय नहीं ली गई। मैं कहता हूँ कि लोकतंत्र की हत्या तो उस दिन थी। अगर आपको लोकतंत्र ही जिंदा रखना था तो पार्षदों की वोटिंग कराते, पार्षदों की राय लेते, तब ये लोकतंत्र आपका जिंदा होता। लेकिन आपने बिना पूछे बाड़ेबंदी में डालकर आपने एक ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया जो नगर पालिका नवलगढ़ की एक्चुअली पूरी भौगोलिक घड़ियाँ ही नहीं जानता, भौगोलिक परिस्थितियाँ भी नहीं जानता। उस व्यक्ति को आपने बनाया, लेकिन बनाया अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि उन्हें कई काम ऐसे कराने थे। वो सुरेंद्र सैनी पुरवाड़ा करने वाला नहीं था।
किसी ने नहीं की है, विक्रम सिंह जी ने आज मुझे भी बनाया है। तो हमारे सभी पार्षदों की राय लेके, सबसे राय वसूली करके, सबको पहले बता के कि भाई मैं सुरेंद्र को जिम्मेदारी दे रहा हूँ, आप लोगों की क्या राय है, और राय लेके आपने भी ये काम किया है। लोकतंत्र की हत्या हम लोगों ने की, हमने नहीं की, आपने लोकतंत्र की हत्या हर पल पर की है। आपने बदराना जोड़ का जो मुकदमा नगर पालिका नवलगढ़ ने हाईकोर्ट में कर रखा था कि ये हमारी जमीन है, 50 साल से हम यहाँ बेड़ा बना रहे हैं, उसको आपने बिना नगर पालिका की मीटिंग में चर्चा हुए प्रोसीडिंग में लिखा के आपने बदराना जोड़ का मुकदमा वापस लेके आपने लोकतंत्र की हत्या की है। आपने ऐसे काम किए कि यहाँ नगर पालिका के पीछे तो 60 फुट का रास्ता था। आप सब लोग देखते हैं गोविंदा गेस्ट हाउस में जब भी ब्याह शादी होती थी तो यहाँ बस भी खड़ी हुआ करती थी। उस रास्ते को रोक के, उस रास्ते पर आपने दुकानों पर प्लॉट काट के आप लोगों ने लोकतंत्र की हत्या की है। हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया है और आगे भी आप देखते रहना, हम कोई भी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे ऐसा लगे लोगों को कि हमने जनता के साथ कोई कुठाराघात किया है। निश्चित रूप से ऐसा कोई भी काम मैं और मेरे विधायक जी और हमारी पूरी टीम, बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता, हमारे पार्षद इस किसी प्रकार का कोई गलत काम नहीं करने वाले हैं। और आगे 2-3 महीने में आपको लग जाएगा कि नगर पालिका नवलगढ़ में किस प्रकार से हम लोगों ने काम किया, किस प्रकार जनता खुश है। आज भी पिछले काल से भी मैं कहीं भी जाता हूँ गलियों में तो सब लोग राजी हैं कि आप लोगों ने सबका काम किया, 36 लोगों का काम किया, 45 वार्डों में पूरा ध्यान रखा। निश्चित रूप से विधायक जी ने जो मेरे ऊपर विश्वास जताया है उस पर मैं खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगा और विधायक जी को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बारे में हमें बताइए। विक्रम सिंह जाखड़ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विक्रम सिंह जाखड़ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की राम सा पीर की वो बाबा सुन रहे हैं। आज के इस शुभ कार्य में नवलगढ़ नगर पालिका के शुभ मुहूर्त में मेरे साथ मंच पे विराजमान और इस नवलगढ़ नगर पालिका के पद को अभी अभी ग्रहण करने वाले आदरणीय सुरेंद्र जी सैनी चेयरमैन साहब का धन्यवाद के साथ मैं आपको इतनी बधाई देना चाहता हूं कि मेरा मन निश्चित रूप से पहले दिन से तय था, क्योंकि हर एक पार्षद का मन था आप इस नवलगढ़ की नगर पालिका की कमान संभाले। तो मैं आपको साथ ही इस मंच पे विराजमान मुकंदगढ़ नगर पालिका के चेयरमैन मनीष जी चौधरी और ये सब कर्मों का खेल है। मैं कहीं किसी अहंकार में नहीं बोलूंगा और मुझे निश्चित रूप से पता है मैं मिला तो हरी नहीं, हरी मिला तो मैं नहीं। जठे भगवान है ना बठे घमंड को नहीं, और जठे घमंड हो बठे से भगवान हो। मैं मेरे मन से कह रहा हूं ये बात कि जब मुझे अवसर मिला कपिल बने बजट के अंदर कुछ मांगने का 2024-25 के बजट में, तो मैंने 2 नगर पालिका की जब बात की तो उन्होंने कहा सिर्फ जाखल को देंगे। मैंने कहा साइड में रख दीजिए, आप जाखल को दोगे तो कभी भी न्याय नहीं होगी। लोग कहेंगे कि अपने गांव को बनाकर लेकर आया। मैंने पूरी ताकत और मेरे गुरुजी के आशीर्वाद को लगा करके साथ में ढूंढलोद को लेकर आया हूं। और ये बहुत बड़ी बात है कि इस नवलगढ़
का आपने जो विधायक चुना उसके कार्यकाल में आपके पास 4 चेयरमैन है। ऐसे ही चेयरमैन गुंडलोद के आदरणीय हरकुल जी पूनिया साहब और इस नगर पालिका में लगातार कर्णधार के रूप में काम करने वाले, जिन्होंने निश्चित रूप से संगठन और भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने का काम हम सब के बीच में रह करके, वो जो संघ का जो काम करने वाले वैसे बेग भी रखते हैं, आदरणीय जयंती जी भाई साहब को मैं प्रणाम करूंगा, क्योंकि आपने निश्चित रूप से अपना लक्ष्य, बहुत बार हम सोचते हैं कि क्या हुआ, सरकार बने इतना समय निकल गया। मैं आपको कहना चाहूंगा, आप सबसे, पूरी नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता और नवलगढ़ की नगर पालिका के पधारी हुई जनता जनार्दन से, कि आपकी दी हुई ताकत की वजह से मैं एक विधायक के रूप में बोल रहा हूं, और आपकी ताकत ने ही आज ये सरकार बनाई है, और इस सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने आपके पक्ष में आदेश किया था कि सुरेंद्र सिंह को पद पर बिठाया जाए। आज मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि हमें धैर्य रखना चाहिए। हर एक काम होगा जो इतिहास के पन्नों में पिछले समय में 1952 से लेकर जो आज तक नहीं हुआ, वो आने वाले 4 साल में पूर्ण रूप से होगा। ये हमारा धैर्य की बात इसलिए कहना चाहूंगा आप सबको कि बहुत बार जब हम सुनते थे, कई बार कोई शिकारी शिकार करने जाता था तो क्या शिकार नहीं मिलती तो क्या घर वापस थोड़ी लौटता था, वो लौटता था क्या? शिकार के लिए चाहे 6 महीने लग जाए, पर बिना शिकार किए कभी आना नहीं चाहिए। ये मैं आज कितने दिन से ऑर्डर लेकर आया हूं। आपको पता है, कल शाम को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, जब उनको पता लगा कि ऐसा हो चुका है और फिर भी ये क्यों हो रहा है, उन्होंने कहा सुबह 10:15 बजे आपको ऑर्डर भेज दिया जाएगा। और ठीक 10:15 बजे ऑर्डर आया। आदरणीय राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हमारी राजस्थान की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बनते ही उसने तय किया था कि हम जीरो टॉलरेंस पे काम करेंगे, और जो आज भ्रष्टाचार मुक्त करने का, और इस राजस्थान में हर एक क्षेत्र में भ्रष्टाचार हो रहा था कांग्रेस के राज में। देखा होगा आपने, चाहे जल जीवन मिशन हो, चाहे पेपर लीक हो, चाहे खनन विभाग हो, पूरा प्रदेश भ्रष्टाचार के जाल में डूबा रहा। मात्र अपनी सरकार को बचाने के लिए लोग लालच में आकर के कई ऐसे जिले जो हमारी नवलगढ़ नगर पालिका के बराबर भी नहीं थे, उनको जिले बनाए सिर्फ अपने लोगों के बात रखने के लिए कि हम लोग मुख्यमंत्री बने रहे। जनता के हित की बात आज यदि आप देखना चाहोगे तो हमारे ऐसे मुख्यमंत्री है कि जिनसे मिलना तो कभी कठिन ही नहीं है, सबसे पहले उपलब्ध रहते राष्ट्र को। आज भी हर संभाग की मीटिंग लगातार 7 दिन से चल रही है, और ये पूछा जा रहा है कि आपके क्षेत्र में क्या बिजली की समस्या है, क्या पानी की समस्या है, क्या रोडों की समस्या है। हर प्रकार की शिक्षा के क्षेत्र में हो, कोई भी समस्या हो, आप सामने बताइए। और जो आपका 2024 का बजट था, क्या वो धरातल में उतरा या नहीं, क्या जमीनें अलॉट हुई या नहीं, हर बात को पूछने वाले। और जब ये तय किया गया था कि जब तक हमारा दिया हुआ बजट धरातल में नहीं उतरे, हमारा विधायक पीछा नहीं छोड़े, एक कार्यकर्ता के रूप में काम करे। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, एक एक कार्यकर्ता से मिलना, बात करना। शायद मैं समझता हूं इस नवलगढ़ के अंदर मैं मेरी तारीफ नहीं कर रहा हूं, सबसे ज्यादा टेलीफोन उठाने का यदि कोई बात कर सकता है तो ये आपका विधायक है। आज मैं कहना चाहूंगा, आज सबको कह रहे थे पिछले दिनों में कि पूर्व विधायक जी ने कहा था
कि अयन जयन इन सब की ये कड़ी कैसे टूट गई। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इस कड़ी को जयन से लेकर अयन से चेयरमैन से लेकर क्या ऊपर तक भी जोड़नी है क्या? आप भी ऊपर थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस नवलगढ़ नगर पालिका की जांच जब हुई है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, बहुत सारे चेयरमैन ऐसे होते हैं जो अपने आप में ये सोचते रहते हैं कि हमने भ्रष्टाचार का पैसा खूब लूटा है, और नवलगढ़ की जनता की जो खून पसीने का पैसा एक टैक्स के रूप में जो दिया गया है, वो इतना खाया गया है इस नवलगढ़ नगर पालिका में कि आप सोच नहीं सकते हो। पर वो अपनी गलत फहमी निकाल दे, गलत फहमी वो निकाल दे। वो सोचते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय से हम स्टे ले आएंगे। मैं गारंटी देता हूं इस बात की, या तो जिसके पीछे पड़ता नहीं हूं विधायक तो बनाऊं, पर एक गांव में जाकर पूछ लेना जिसके पीछे पड़ा हूं भ्रष्टाचार के मामले में, चट्टी का चुमाया हूं वार्ड पंचमी को और वो इसलिए कहता हूं, ये तप है मेरे गुरुजी का दिया हुआ। मैं भ्रष्टाचार के ना नजदीक जाता हूं और ना नजदीक किसी को आने देता हूं। मुझे जनता ने जिस प्रकार से बनाया है, मैं निश्चित रूप से उनकी सोच पे पूरा खरा उतरूंगा। हो सकता है कई प्रकार की आपके बीच में कई बातें आती और जाती रहती होगी, पर मैं जब आपके बीच में आऊंगा और आप जब मिलोगे, जब मेरे काम देखोगे पूरे विधानसभा क्षेत्र में, तो आप सबको ये पता लगेगा कि नवलगढ़ में पहली बार इतना बड़ा काम हुआ है। आप सोच नहीं सकते हो उस पिछले बजट की बात मैंने कह दिया था कि 1952 से लेकर आज तक कोई विधायक ने ऐसा काम किया नहीं, तकलीफ हो गई। वो लोहारगल वही था और वो रोपवे के लिए बरखंडी के लिए आया कोई 1952 से लेकर आज तक कोई विधायक। मैं पूछना चाहता हूं क्यों दर्द हो रहा है उन लोगों को। 24 कोसीय परिक्रमा पे 67 करोड़ से लेकर 77 करोड़ तक लागत लगेगी और वो चालू होने वाला है काम। पेट में दर्द हो रहा है वो लोहारगल जी का। बात की है, अब देखिए जिस जगह कोई व्यवस्था नहीं थी, हमारा गोलाना से लेकर के रामपुरा, किरोड़ी, नोरा, पहाड़ीला, चिराना, बागोरिया, ढाणी, टोटपरा, ये सब गांव नांगल जाकर के काम कराते थे। आज उनको गोलाना में व्यवस्था मिली है। ये सोच नहीं सकते। मैं पूरे विधानसभा में जो दिए बजट में काम मैं कभी भी गिनाता नहीं हूँ। वो इसलिए नहीं गिनाता हूँ कि मुझे भी कई बार शर्म इस बात की आती है। ये जनता ही ने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं तो एक माध्यम के रूप में काम कर रहा हूँ आपके और सरकार के बीच में। इसलिए ज्यादा मैं विकास की चादर ओढ़ना नहीं चाहता हूँ, पर जब बोलने लगूंगा तो समझ में नहीं आएगी कि कितना विकास नवलगढ़ में हुआ है और कितना गुंडा राज खत्म हुआ है। बहुत सारे लोग प्लानिंग भी करते हैं, क्या करते हैं कि ये बदमाशी नहीं करने देगा। कई लड़कों के अंदर इतना गलत फहमी में जिंदा कर रखा उनको और अपराधी बना रखे हैं, और ये तय करते हैं कि इस विधायक के साथ भी कुछ ऐसा करना चाहिए। 50 साल के बाद जीने की इच्छा नहीं होती है, सिर्फ भजन और कर्म करने की इच्छा होती है। और ये चैलेंज है इस बात का, इस नवलगढ़ की जनता के लिए, जो मुझे चिंता है, दिन और रात करता हूं। मेरे काम में कर्म में कभी पाछ नहीं छोड़ूंगा। आज भी मैं 5 दिन से निरंतर लगातार इस ऑर्डर के लिए, और दूसरा अगले बजट की तैयारी कर रहा हूं रात की 3-3 बजे तक। मैं आपको बता रहा हूं आने वाले समय में आप देख लेना, अब आएगा नवलगढ़ नगर पालिका में काम करने का बजट। क्या चाहते हैं वो लोग बात जिन्होंने इतने दिन तक ये विचार कर लिया कि अभी कहां बन गए, क्या हो गया। अभी तो सब कुछ ही बाकी पड़ा है। अभी तो सिर्फ पद ही ग्रहण किया है सुरेंद्र जी सैनी ने। मेरी गारंटी है, मैं कोई गारंटी देने की कोई लिखा पढ़ी नहीं कर रहा हूं। आप तो पिछले कार्यकाल को देख लीजिए सुरेंद्र सैनी जी का,
यदि पिछले कार्यकाल में रत्ती का भी फर्क होता तो सुरेंद्र सैनी को वो जेल में भेजकर छोड़ता, लेकिन पिछले कार्यकाल में सुरेंद्र जी सैनी की किसी भी प्रकार की कोई इस नगर पालिका की एक भी फाइल में कमी नहीं थी, इसलिए हमारा भी मन इतना गदगद हुआ। और आज मैं इस नवलगढ़ नगर पालिका के इस कार्यक्रम में आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप जितनी बार भी आप इस कार्यक्रमों में आते हो, आप इतने इत्मीनान प्रेम भाईचारा से आते हो। आप ये भाईचारा और प्रेम बनाए रखना, मैं गारंटी देता हूं आप लोगों को इस नवलगढ़ को सुरक्षित रखना और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की जो मैंने तय किया वो होकर रहेगा। मैं जो कहता हूं निश्चित रूप से गुरुजी को याद करके बोलता हूं और वही होता है। इनको अभी तक पता नहीं है, आज तक इन लोगों ने, इन भ्रष्टाचारियों ने मात्र वही विधायक देखे हैं कि जाकर के क्यों दे जाऊंगा ठंडो जागो में ठंडो भाड़ो में। मैं गारंटी से हिसाब पूरा लूंगा नवलगढ़ की जनता के टैक्स के पाई का, और वो जेल में सजा के तैयार है। हाई कोर्ट से कभी भी स्टे नहीं मिलेगा, जेल जाने पे कोई रोक नहीं दी जाती है। आज मैं ये विश्वास के साथ इसलिए बोल रहा हूं कि मुझे जांच अधिकारी से बात करने की आवश्यकता नहीं है। जिस खानदान में मैं पैदा हुआ हूं उस खानदान में 3 एंटी करप्शन के अधिकारी रहे, तो मैं तो पहले से तो मुझे ये सब चीज मैं आपको इसके साथ साथ यही कहना चाहूंगा कि हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र के लिए हम सबको, सर्व समाज को, 36 कौम को एकजुट होकर के नवलगढ़ के विकास की चिंता करनी है, नवलगढ़ की चिंता करनी है। जैसे ही हम लोग एक दूसरे हम जन सुनवाई करते हैं, चाहे कार्यालय में चाहे जाखल में, अब आपको नवलगढ़ के अंदर नगर पालिका में जन सुनवाई के लिए मैं और मेरे चेयरमैन हम तैयार मिलेंगे हर दिन। सबसे पहले सर्वप्रिय यदि कोई हमारे लिए है तो वो जनता है। हमारा संकल्प है कि हमें जो पिछले लाइन तक बैठे हुए व्यक्ति तक विकास और हर योजना का लाभ पहुंचे, वो काम करने का संकल्प है। हम पंडित दीनदयाल जी के आदर्शों पे चलने वाले हैं। आपको ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि जो लोग कहते हैं बहुत बार कि नवलगढ़ की स्थिति के बारे में, मैं ये राजनीति नहीं कर रहा हूं। नवलगढ़ की सबसे बड़ी यदि प्रदेश में कोई भ्रष्टाचार हुआ है वो मात्र नवलगढ़ नगर पालिका में हुआ है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, ये राजस्थान की सरकार ने जो ये ऑर्डर निकाला है, ये निर्णय लिया है, ये प्रदेश की हर नगर पालिका के सामने जाएगा। और ये तय हो गया है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री राजस्थान को भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे और भय मुक्त करेंगे इस राजस्थान को। आपने देखा होगा बहुत बार पहले मुख्यमंत्री जी ये राजस्थान के ऐसे जो लगातार विधायकों से, जनता से, संगठन से निरंतर बात करते रहते हैं। मैं आपको ये गारंटी से कह रहा हूं, कल की मीटिंग में उन्होंने एक लिस्ट बना रखी थी राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने कि आज ये दौसा के मंडल अध्यक्ष जी का फोन आया है, आज ये महामंत्री जी का। तो मैं ये कहता हूं जो जड़ से जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो प्रदेश का हमारा लाडला मुख्यमंत्री, उन्हें एक एक व्यक्ति का, एक एक संगठन के व्यक्ति का, हर एक जनता के व्यक्ति का, हम सब का पूरा ध्यान है। इसलिए आप सबका बहुत बहुत आभार मंच का, और आप सबका धन्यवाद, और आप सबको खूब खूब बधाई। जो आपने ताकत दी थी, मैं कहता हूं कि तेरा तुझको अर्पण, जो आपने दिया वो इतना ही कहकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। मैं प्रताप जी पूनिया को मैं विशेष ये कहना चाहूंगा, जैसे हमारे जयंती जी भाई साहब ने इस संगठन के लिए जो किया, वो ही आप इस पदरणा जोड़ के लिए निरंतर आप लगातार जो मेहनत कर रहे हो, आप बधाई के पात्र। और मैं ये बताना चाहूंगा कि जब अभी देवस्थान विभाग का ऑर्डर निकला, हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना समझा ही नहीं। हमने तो तय कर रखा है, जनता को पता है कौन ऑर्डर कराएगा, कौन मेला भरवाएगा,
जनता ने ताकत दे दी मेला भरवाने के लिए। अब तो मन बेरो है, मेड़ो कहे भरे को ये समझाने की आवश्यकता नहीं है। उनसे बहुत ज्यादा वो लोग कहते हैं उनके पास पीएचडी सारी जितनी भी डिग्रियां है वो मात्र खुद के परिवार के विकास के लिए है। वो खुद की व्यवस्था कैसे अच्छी चले, दुबई में क्या क्या व्यवस्था रहे, वो डिग्रियां सिर्फ मात्र उनके खुद के लिए है। मैं आपको ये कहता हूं, जहां से उन लोगों की सोच खत्म होती है वहां से विक्रम जाखल की सोच शुरू होती है, याद रखना। आप देख लेना, अभी 4 साल आपके बीच में बाकी पड़े हैं। उन लोगों ने ताकत लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। और मैंने कहा था और बिना सोचे समझे कभी भी नहीं बोलता हूं, पूरे कर्म और भजन के साथ, बदरना जोड़ को जोड़ बनाकर ही रहेंगे। चाहे कुछ भी करना पड़े, हमारी टीम, हम सब लोग पहले भी लगे हुए थे, आज भी लगे हुए हैं। अब आज सबको ध्यान है, आज सरकार आपकी है, व्यवस्थाएं आपकी है, जनता सारी हमारे साथ है, हम जनता के साथ है। मेड़ो भराम हम 3 मिनट लगे तारबंदी ढाबे 3 मिनट लगेगा और हमको काम करेंगे। कौन सा परमानेंट कदे और वो जो लोग इन सेठों के चक्कर में लोग लालच में आते हैं, उस घर में पैदा नहीं हुआ हूं। ये बदरना जोड़ वाले सेठ जीतने के 3 दिन बाद में आ गया मेरे कल, खुला बोल रहा हूं मैं। और मैंने कहा दोबारा आप आइए, मान सम्मान करूंगा, पर जोड़ को जोड़ बनाओगे तब करूंगा, वरना शक्ल ही नहीं देखूंगा। आज तक नहीं आए वो लोग दोबारा, तो मैं आप सबका फिर से धन्यवाद करूंगा, आभार व्यक्त करूंगा कि निरंतर आप इतना प्रेम देते हो। ये प्रेम बरकरार रखना मैं नवलगढ़ की जनता का आशीर्वाद उसकी पहली परीक्षा में उन्होंने भ्रष्टाचार के ऊपर जो तमाचा मारा है, और हमारे बड़े भाई सुरेंद्र जी सैनी को जिस प्रकार से इन्होंने चेयरमैन बनाकर ये स्थापित किया है कि नवलगढ़ की जनता का काम रुकेगा नहीं। इस सरकार में जिस प्रकार से राजस्थान की पूरी सरकारी मशीनरी काम में लगी हुई है, उसी प्रकार नवलगढ़ में भी चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के रूप में कार्य करेंगे और प्रत्येक जनता को उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की जो सुविधा है उनको पहुंचाने का काम करेंगे। आप सब ने मिलकर जो साथ और सहयोग दिया, और विधायक महोदय आपने हमारी आकांक्षाओं के अनुरूप जो कार्य किया, उसके लिए मैं हाथ जोड़कर आपको साधुवाद करना चाहूंगा। हमारे छोटे भाई सुरेंद्र जी सैनी तो आज चेयरमैन का पद संभाल रहे हैं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ, ऐसा शुभकामनाएं देता हूँ आपको। साथ में ही हमारे विधायक जी को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने डबल इंजन की सरकार नवलगढ़ की विधायक और चेयरमैन की जोड़ भी है, तो इसके लिए आप लोग भी बधाई। मंच के सामने विराजे हमारे नवलगढ़ नगर पालिका के और भाग से नवलगढ़ विधानसभा से पधारे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों के साथ बातें लगभग पता भाई ने फिलहाल मुझे बहुत बता दिया। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि हो सकता है कि ये हमारा नवलगढ़ का एक सौभाग्य है कि कहीं नगर पालिका इससे वंचित थी, इसकी कड़ी से कड़ी नहीं जुड़ थी, और वो कड़ी से कड़ी का जोड़ने का काम है रघुवीर बिगराज जी ने निभाया है। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि अब आगे आने वाले समय में हमारे पास में ऐसा कोई बहाना नहीं होगा जिस कारण से हम किसी काम को वंचित कर सके। किसी को ये नहीं कह सकते हम लोग इसकी नगर पालिका हमारी नहीं है, विधायक हमारा नहीं है, यानी सारी जो कार्य प्रणाली है वो सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी आज यहाँ पर नवलगढ़ में स्थापित हो चुकी है। और चेयरमैन जी को लंबा अनुभव है, काम करने का अनुभव है, कामों को गति देने का अनुभव है। और मैं तो इतना एक निवेदन और करना चाहूँगा मेरी अच्छी उसकी पार्टीबाजी खत्म करके हमें नए सिरे से हम सब एक हैं, चाहे वो पार्षद किसी भी पार्टी का क्यों नहीं हो, सबको मिलकर के और सभी वार्डों का जो विकास है वो हमें समान रूप से करना है। किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना है,
क्योंकि नौलगढ़ की जनता वो सब एक ही पार्टी के है, इसमें पार्टी बाजी खत्म हो जाती है। जब चेयरमैन बन जाता है तो चेयरमैन के अधीन ही सारा नौलगढ़ नगर पालिका क्षेत्र आता है। तो बिना किसी भेदभाव के निश्चित रूप से पहले भी आपने काम किया है, नौलगढ़ की जनता का दिल जीता आपने, और अब फिर आपको मौका मिला है। तो मेरा मानना है इसके आगे आने वाले समय में आप और बखूबी अच्छा कार्य करके नौलगढ़ की जनता का दिल जीतने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की एक छाप छोड़ेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर जो कार्य होते हैं वो बिना किसी भेदभाव के, निश्चित भाव से और बहुत ही तेज गति से होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले तो मैं यह कह रहा हूँ 36 कौम तो यह बैठी है सारी की और मेरे छोटे भाई विक्रम सिंह जाखड़ ने हमें ये तोहफा दिया है। हमारी शिकायतकर्ता मैं भी हूँ, ऐसी बात नहीं है। हमारी मांग ये सुनकर तो सुरेंद्र मेरा छोटा भाई है, उसको चेयरमैन बनाया है। 45 वार्ड में निस्वार्थ बिना भेदभाव के काम करेंगे और पब्लिक की डिमांड के ऊपर खड़े उतरेंगे और खूब काम होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। इससे पहले जो भेदभाव मन मर्जी हुई वो अब बिल्कुल भी नहीं चलेगी और एकदम बढ़िया काम होगा।